जहाँ पर आज एक और शानदार मोमेंटम वाला दिन। और देखिए एक चीज़ क्लियर है कि मार्केट रुकने का ऑलमोस्ट नाम ही नहीं ले रहा है। मोमेंटम ज़बरदस्त और अभी भी फुल्ली इंटैक्ट, और बेयर्स अब फंस चुके हैं और बुल जैसा हम बात भी कर रहे थे एक एक कर सबका बदला लेगा, और वो एक एक करके बदला ले रहा है बुल फुल रफ्तार में। और छठे दिन लगातार तेज़ी, एक के बाद एक नया सेक्टर इस तेज़ी में जुड़ रहा है। आज बारी है एफएमसीजी की, और आई थिंक एक चीज़ बहुत क्लियर है मार्केट में। अब एफएमसीजी इंडेक्स देखिए आप, 0.25% की रैली, और इकॉनमी फेसिंग स्टॉक्स में एक बड़ी रैली है। चाहे रेट सेंसिटिव्स हों और जितने भी ये स्टॉक्स हैं, अर्निंग से जहाँ सपोर्ट मिल रहा है, कंजम्पशन बास्केट, इन सब में अच्छी रैली है। आईटी अभी भी अंडर परफॉर्म कर रहा है, ध्यान रखिएगा। ग्लोबल फेसिंग स्टॉक्स अभी भी अंडर परफॉर्म कर रहे हैं। मार्केट का कॉन्फिडेंस अभी भी डोमेस्टिक इकॉनमी पर है। रियल एस्टेट देखिए, रियल एस्टेट में भी आज जमकर तेज़ी है, भले ही सेलेक्टिवली है, लेकिन रियल एस्टेट में भी, रियल एस्टेट इंडेक्स देखिए आप 2.5% ऊपर है आज रियल एस्टेट इंडेक्स। यहाँ पर शानदार मोमेंटम। बैंकों में भी मोमेंटम है। हमारे वो सुबह के जो बिग स्टॉक्स थे, पीएसयू बैंक्स, शानदार मोमेंटम उन सब में, वो क्लियरली अभी भी इंटैक्ट है। अब देखते हैं आखिरी का 1-1.5 घंटा हमारे लिए कैसे रहता है। वीरू श्रेया, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। बिल्कुल देखने वाली बात होगी कि आखिरी का 1.5 घंटा कैसे रह सकता है, लेकिन लगातार छठा सत्र जब बाजार में शानदार तेजी हमें देखने को मिली है। चौतरफा खरीदारी तो नहीं कहेंगे आज, लेकिन जहां पे मुनाफा वसूली कल देखने को मिली थी, वहां पे आज बाइंग होते हुए फिर से नजर आई। लेकिन सर थोड़ा तो कंसोलिडेट किया है आज मार्केट ने, निफ्टी थोड़ा सुस्ताया हुआ नजर आया। अब यहाँ से कैसे आप अप्रोच कर रहे हैं मार्केट को? लेवल्स कौन से इंपॉर्टेंट है? क्या राय अब यहाँ से बदलेगी या फिर इंटैक्ट हैं आप? श्रेया, पता है आप जैसे जो यंग जनरेशन के लोग हैं ना, वो थोड़ा बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन रखते हैं शायद। मतलब इतने दिनों की रैली के बाद ये ठीक है, चौतरफा नहीं, तीतरफा कह लीजिए चलिए इसको। और थोड़ा बहुत कंसोलिडेशन और थोड़ा बहुत ना ये बीच बीच में प्रॉफिट बुकिंग होनी चाहिए। एकदम वन में आप भाग जाएंगे तो सब कुछ थोड़ा ठीक है, ऐसा बीच बीच में थोड़ा सा होना चाहिए। अच्छा देखिए एक चीज़, एक आज बाजार ने किया क्या, आज बाजार ने आपको शानदार एंट्री दी। आज सुबह हमारी बात हुई थी कि 24,050 से लेकर 24,100 का जोन मिल जाए निफ्टी पर, तो उसमें आप एंट्री करिएगा, लीप ऑफ फेथ में बाइंग करिएगा। 24,072 का लो था, वहां से मार्केट एक बार के लिए आपको सेकंड रेजिस्टेंस में ले गया 24,240 तक। देखिए मार्केट का काम ये नहीं है कि रोज आपको 500 पॉइंट दे या रोज आपको 300 पॉइंट दे। मार्केट एक ट्रेंड में चल रहा है, इस ट्रेंड में मार्केट आपको बीच बीच में एंट्री दे रहा है। किन्हीं लोगों को अब देखिए ऐसे कहते हैं ना, हर किसी को मुकम्मल जमा नहीं मिलता, वो वाली बात है। किसी को 100 पॉइंट मिले, किसी को 200 मिले। जो शुरू से रहा इस मार्केट में उसको 1000 पॉइंट भी मिले, जो बैंक निफ्टी में शुरू से रहा उसको 5000 पॉइंट भी मिले। तो इस मार्केट ने दिया सबको है, डिपेंड करता है आपने इस मार्केट से कॉन्फिडेंस में, ट्रस्ट में वो पॉइंट्स लिए या नहीं लिए, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। अब 23,250 वो लेवल है जहां मुझे लग रहा है जिसके ऊपर अगर आप निकले तो तेज़ी और बढ़ेगी, और 24,250। और अब एक मार्केट ने एक बहुत सिंपल चीज़ की है। अब 24,050 जो आपका 200 डे मूविंग एवरेज है, आज के लो से जस्ट उसके ऊपर आपने आज लो बनाया है, उसके स्टॉप लॉस के साथ अब आप इस मार्केट में लॉन्ग रहें निफ्टी में, और किसी भी गिरावट में इसी स्टॉप लॉस के साथ 24,050 के स्टॉप लॉस के साथ बाय करें। बैंक निफ्टी की जहाँ तक बात है, आज बैंक निफ्टी का हाई देखिए। अब कहने को आप कहेंगे कि हम 56,000 तक शायद नहीं पहुंच पाए, लेकिन 55,961 और 56,000 में कोई बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं है ना। और लास्ट के 40-50 पॉइंट तो मैं वैसे भी कहता हूँ किसी और के लिए छोड़ दें, कोई इशू नहीं है। हमारा टारगेट 56,000 का था, वो हिट हुआ। अब नया ट्रेडिंग स्टॉप लॉस रहेगा करीब 55,500 का। और अगेन मैं अपने शब्दों को तोल कर बोल रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि आप ये एक्सपेक्ट करें कि अगले हफ्ते हो जाएगा। पेस अब थोड़ी कम होगी मार्केट की रैली की, लेकिन बैंक निफ्टी में अब रास्ता खुला है 58,000 से 60,000 का। देखिए जब भी कोई इंडेक्स इतने लंबे कंसोलिडेशन के बाद ऑल टाइम हाई क्रॉस करता है, वो वहाँ नहीं रुकता है, उसके बाद वो ऑलमोस्ट 8 से 10% नॉर्मली ऐड करता है उसमें। तो 54,000 का हाई था, वो आपने क्रॉस किया था। 54,000 का हाई क्रॉस करने के बाद 56,000 हो गया। अब 56,000 में आप थोड़ा सा और जोड़ दीजिए, 2 से 4,000 पॉइंट, 58,000 से 60,000 का रास्ता। ये मेरा मानना है अगले 3 से 4 महीने का अगर आप व्यू लेके चलेंगे तो वहाँ तक इस तरीके की रैली आपको देखने को मिलेगी। कई बार वो रैली फास्ट होती है, फ्यूरियस होती है, कई बार थोड़ी सी स्लो होती है। चलिए वीरू के पास चलते हैं और स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन की बात करते हैं। वीरू, गुड आफ्टरनून, बताइए कैसा रहा स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन? गुड आफ्टरनून अनुज। एक सेक्टर और 2 स्टॉक्स का उल्लेख करूंगा अनुज। यहाँ पे जब मैं सेक्टोरियल इंडेक्सेस को देख रहा था और उनके वाई पैटर्न को, अनुज फार्मा इंडेक्स, डायरेक्टर साहब निफ्टी फार्मा रखिएगा एट 21443, सारे एवरेजेस के ऊपर आके ट्रेड करता हुआ 21,443। स्पेशली एक अटेम्प्ट लिया था इसने 2 अप्रैल को, लेकिन सिंक हो गया था जब डोनाल्ड ट्रंप के वो स्टेटमेंट आए थे कि
फार्मा पर भी टैरिफ्स लगेंगे, उसके बाद सिंक हुआ, बट आज डिसाइसिवली अबव ऑल मूविंग एवरेजेस। और आप समझ लीजिएगा कि अनुज 3 जनवरी से लेकर अब तक चली आ रही सारी स्लोपिंग डाउनवर्ड चैनल को बाइसेक्ट करता हुआ, तो एक इंडेक्स यानी फार्मा पर नज़र रहेगी। दूसरा है आईटीसी। आईटीसी आपके स्क्रीन पे आएगा। आईटीसी इस वक्त डे हाई पर आके ट्रेड करता हुआ, पूरा एफएमसीजी आज शूट अप करता हुआ 431। आईटीसी 6 फरवरी के बाद, यानी जब वो बजट में टैक्स छूट मिली थी, उसके बाद एफएमसी चला था, फिर सिंक हो गया था। 6 फरवरी के बाद उस मोमेंटम के कोलैप्स होने के बाद आज पहली बार अबव ऑल मूविंग एवरेजेस, आईटीसी एट डे हाई, स्ट्रॉन्ग बाइंग। और तीसरा है दैट्स मैक्स हेल्थ केयर। मैक्स हेल्थ केयर आपकी स्क्रीन पे आएगा, डे हाई पर 1135 पर ट्रेड करता हुआ। यहाँ पर भी एक इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर, स्ट्रॉन्ग बाइंग। और एक और चीज़, अभी अपनी हल्की सी छोटी सी फॉलिंग चैनल को बाइसेक्ट करता हुआ 1135 की रेंज में। तो ये है एक फार्मा इंडेक्स, एक आईटीसी और एक मैक्स हेल्थ केयर। अनुज, इसी से जुड़ा एक सवाल पूछता हूँ। आईटीसी का, एफएमसीजी का चलना, फार्मा का चलना, क्या थोड़ा सा आपको एक सिग्नल दे रहा है कि कुछ देर के लिए थोड़ा सा अब डिफेंसिव्स पे भी फोकस कीजिए? आपने एग्रेसिव्स के मूव को बहुत शानदार तरीके से खेला, इट्स टाइम टू फोकस ऑन बिट ऑफ आई थिंक डिफेंसिव्स, लग रहा है कैसा? नहीं वीरो, देखो अगर ऐसा होता तो मेरे ख्याल से बाकी जो इंडेक्स और स्टॉक्स हैं वो भी गिरते हैं। आई थिंक एफएमसीजी को, आज की जो एफएमसीजी की बाइंग है ना, इसको आप एज डिफेंसिव मत देखिए। आई थिंक इसको आप देखिए एज एक्सटेंशन ऑफ अब नेक्स्ट क्या चलेगा डोमेस्टिक इकोनॉमी फेसिंग स्टॉक्स में। फिर कल हमारी क्या बात हुई थी कि एचएफसी चले, एनबीएफसी चली, तो जो इनको अब ये फाइनेंस कर रही है किसी चीज़ को, जो तो जिस अंडरलाइन को फाइनेंस कर रही है वो क्यों नहीं चल रहे हैं? तो वाइट गुड्स चलेंगे, रियल एस्टेट चलेगा, हाउसिंग चलेगा, उससे जुड़े हुए स्टॉक्स जुड़ेंगे, ऑटोज चलेंगे। तो वो आई थिंक मैं उसको इस तरीके से देख रहा हूँ। मैं इसको एज डिफेंसिव बाइंग की तरह से नहीं देख रहा हूँ, मैं इसको एज इनफैक्ट इस तरीके की बाइंग की तरह से देख रहा हूँ कि अब मार्केट को लग रहा है कि नेक्स्ट सेक्टर क्या होगा जो अब मार्केट की तेज़ी को लीड करेगा। इसको अगेन मैं कह रहा हूँ, इसको आई थिंक मार्केट छुपने की जगह की तरह से नहीं देख रहा है। मार्केट इस तरीके से देख रहा है कि अर्निंग सीजन में अब जैसे फॉर एग्जांपल अगले 2-3 दिनों के बाद एफएमसीजी की बड़ी कंपनियों के नंबर्स आने शुरू हो जाएंगे, तो मार्केट उसको प्रीएम्प्ट करने की कोशिश कर रहा है कि क्या पता वहाँ पर अर्निंग्स जो हैं वो स्ट्रांग रहें। और ये मेरे को लग रहा है कि एक चीज़ हो सकती है। देखिए फार्मा में एक चीज़ बताऊँ मैं आपको, फार्मा में तो मैंने बहुत टाइम से व्यू रखा है, फार्मा पे डोनाल्ड ट्रंप टैरिफ नहीं लगा पाएंगे। वो जो मर्जी कहते रहें, वो बाकियों पे नहीं लगा पाए, बाकियों पे उनको वापस लेना पड़ा। फार्मा पे कहाँ से लगाएंगे? फार्मा पे अगर उन्होंने लगा दिया ना, जो उनकी रेटिंग ऑलरेडी ऑल टाइम लो पे वो 0 पहुँच जाएगी। जो उनका मुझे लगता है कि उसके बाद अगली बार अगर वो, खैर यूएस में आप तीसरी बार नहीं प्रेसिडेंट बन सकते हैं, लेकिन अगर उसके बाद अगर वोट हो तो शायद उनकी फैमिली उनको वोट ना दे अगर फार्मा पे उन्होंने टैरिफ लगा दिया तो वो मतलब फार्मा पे तो आप टैरिफ भूल जाइए। वहाँ पे यूएस को सस्ती दवाइयों की ज़रूरत है ना। वो कोई ऐसा नहीं है कि कोई एहसान कर रहे हैं, कोई किसी के ऊपर एहसान नहीं कर रहा है। लेट्स बी वेरी क्लियर अबाउट इट। ग्लोबल ट्रेड में कोई किसी के ऊपर एहसान नहीं करता है। ग्लोबल ट्रेड क्या, ज़िंदगी में कोई किसी के ऊपर एहसान नहीं करता है। आज की डेट में कोई एक भाई दूसरे भाई के ऊपर एहसान नहीं करता है, तो देश दूसरे देश पे क्या एहसान करेगा? तो ये फार्मा पे तो मुझे लगता नहीं कि टैरिफ आएगा। तो और फार्मा के नंबर इस बार के बहुत स्ट्रांग आएंगे। आप देख लीजिएगा, ये हमारी पहले भी बात हुई थी कि अगर फार्मा में आप फंसे भी तो अभी निकलने का मौका मिलेगा, क्योंकि नंबर बहुत स्ट्रांग आएंगे। कंपनियों ने रीस्टॉकिंग कर रखी है। इस बार के नंबर्स ब्लॉकबस्टर आएंगे सारे के सारे फार्मा कंपनियों के। तो आई थिंक इसको ना मैं डिफेंसिव बाइंग की तरह से नहीं देख रहा हूँ, इसको मैं देख रहा हूँ एज पोजिशनिंग योरसेल्फ फॉर स्ट्रॉन्ग नंबर्स। मेरा ये मानना है कि इस बार एफएमसीजी और फार्मा, इन दोनों के नंबर्स शानदार आएंगे, फार्मा के रीस्टॉकिंग की वजह से और एफएमसीजी के बेस इफेक्ट की वजह से। इसके लिए मेरा ये मानना है कि इस तरीके की बाइंग आपको इन दोनों सेक्टर्स में आज देखने को मिली। ऑब्वियसली ये मेरा नज़रिया है, जैसा आप कह रहे हैं किसी और का नज़रिया ये भी हो सकता है कि डिफेंसिव बाइंग है, और मैं उस नज़रिए का रिस्पेक्ट करता हूँ। लेकिन मेरा मानना ये है कि ये जो बाइंग हुई है ये मोर और लेस इस कारण से हुई है। चलिए अब श्रेया के पास चलते हैं। आज के ट्रेंडिंग काउंटर्स और कार्यक्रम का क्रम समझ लेते हैं। श्रेया जी, लेकिन वीरेंद्र जी के सवाल में एक और सेक्टर ऐड करना चाहूँगी सर मैं। उन्होंने रियल्टी, हालांकि आपने थोड़ा जिक्र भी किया निफ्टी रियल्टी का, ये भी आज तेज़ है, 2.5% की तेज़ी यहाँ पे देख लीजिए, मैक्सिमम स्टॉक्स डे हाई पर। इस तेज़ी को भी आप वैसे ही देख रहे हैं? देखिए श्रेया, रेट कट और अगर टैक्स कट जो है, इन दोनों का कॉम्बिनेशन मतलब लोगों की जेब में ज़्यादा पैसा आएगा, और इस वजह से ऑब्वियसली, और आई थिंक मार्केट को लगता है कि इस साल और 2 रेट कट होंगे। और अगर आप
अब होम लोन लेके घर खरीदेंगे तो आपकी ईएमआई आगे जाके शायद और कमी होगी। तो आई थिंक ये एक रीज़न है जिसकी वजह से रियल एस्टेट, एंड आई थिंक हम कल ही बात कर रहे थे कि नेक्स्ट सेक्टर टू वॉच विल बी रियल एस्टेट। आई थिंक मैं सरप्राइज था कि पॉलिसी के बाद से बाकी सब सेक्टर से इतने मूव आए, रियल एस्टेट नहीं चला। उसका एक कारण ये हो सकता है कि मार्केट थोड़ा डरा हुआ था टर्म टेंट्रम वगैरह की वजह से, तो हाई बीटा पे थोड़ा सा मार्केट कम फोकस कर रहा था। लेकिन ये सारी की सारी कड़ियाँ जुड़ी हुई हैं मार्केट की, किसी एक पर्टिकुलर रीज़न पे आप नहीं पिन पॉइंट कर सकते, ये सारी की सारी कड़ियाँ जुड़ी हुई हैं मार्केट की। ऑटो, एफएमसीजी, देखिए ऐसा तो है नहीं कि आप कार्मेलिया में घर ले लेंगे और वहाँ पे मारुति 800 ले जाएंगे, तो वो मतलब अगर वहाँ पे घर खरीदेंगे तो वो कार भी उसी हिसाब से खरीदेंगे। तो ये सब चीज़ें ना इकोनॉमी में बेसिकली जुड़ी हुई होती हैं।